और ध्यान रखें, इष्ट आपका एक ही होता है। जैसे मान लीजिए मैं बचपन से हनुमान जी की पूजा करता हूँ, तो हनुमान जी के अलावा फिर मैं किसी को नहीं मानता कि हनुमान जी या राम है। अभी पता लगा कुछ समय पहले एक व्यक्ति था, वो खूब देवी का पूजन करता था, सब करता था, अब वो सिर्फ खाटू श्याम बोलने लगा। तो आप समय के हिसाब से भगवान नहीं बदलें। तो गजकेसरी योग में बच्चा होगा तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद गजकेसरी योग में जैसे भवन निर्माण का हो गया, ठीक है, गृह प्रवेश हो गया, या आपकी दुकान की ओपनिंग हो गई। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि हर वो व्यक्ति जो पृथ्वी पर अपना जीवन यापन मनुष्य योनि के रूप में कर रहा है, वो कहीं न कहीं और किसी न किसी समस्या से अवश्य परेशान है। लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि ग्रहों की खराब दशा और ग्रह नक्षत्रों के बदलने की स्थिति के कारण हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी सभी समस्याओं का समाधान जानने और सभी समस्याओं का उपाय जानने के लिए आज डिजिटल ग्वालियर न्यूज की टीम पहुंची गजकेसरी एस्ट्रोलॉजर चेतन गुप्ता जी के पास। सर, स्वागत है आपका डिजिटल ग्वालियर न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शक और सर मैं भी जानना चाहूंगा कि सर आपका नाम क्या है और आपका ऑफिस जो कि ग्वालियर में स्थित है वो कहाँ पे है? मेरा नाम चेतन गुप्ता है जी, और ग्वालियर में मुझे लोग चेतन गजकेसरी के नाम से जानते हैं जी। और मेरा ऑफिस 34 सिटी बाजार में विवेकानंद तिराहे के पास में है। सर, आपको कितने वर्षों का जो अनुभव है और किन किन लोगों को आप ये जो अपनी सर्विस दे चुके हैं और किन आपकी सर्विस पाने के बाद कौन वो लोग हैं जो अपने भविष्य में उज्जवल बना चुके हैं अपने भविष्य को? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ज्योतिष के कार्य में यदि मैं बात करें तो करीब 10th क्लास से, जैसे कि मैं 26 साल हो गए इस फील्ड में मुझको। और जो मेरा ऑफिस है 13 जून 2008 को गजकेसरी योग में गजकेसरी के नाम से यहाँ पर ओपन हुआ। तो 16 वर्ष का मुझे ऑफिस का अनुभव है और कई मेरे पास सभी तरह के कोर्स केस आए। जैसे कि मतलब कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो व्यक्ति को मैंने कहा कि आप एसडीएम बनेंगे, तो एसडीएम बना, डीएसपी बने, एक्साइज में गए, सिविल जज भी बने यहाँ पर जी। और फिर पिछले जैसे चुनावों की बात करें तो वो लोग विधायक बने। तो कई अच्छे अनुभव रहे और सभी लोगों को यहाँ पर हम ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। सर, एक और जो जनता है उसका महत्वपूर्ण सवाल कि ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है और किन गलतियों के कारण हम जो समस्या हमारे जीवन में आती हैं और ज्योतिष के अनुसार क्या उसका जो हम समाधान निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही है। ज्योतिष क्या है, देखें हम तो वेदांग है, मतलब वेदों का अंग है जी। और ज्योतिष को बोलते हैं कि ज्योतिष यानी ईश्वर की ज्योति है। तो ज्योतिष में हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं और ग्रहों के अध्ययन पर हम उसके बारे में, व्यक्ति के बारे में बताते हैं। सर, जो अपन डेली रूटीन में जो कार्य करते हैं, क्या ग्रहों की दशा खराब होने से उन कार्यों पे व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं और जो समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, जैसे हम किसी कार्य कर रहे हैं और अचानक से समस्या आ गई, हमारा कार्य विफल हो गया, तो कहीं ना कहीं उसमें जो ग्रहों की कुछ महत्व होती है? बिल्कुल सही बात है, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रहों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे किसी की ढैया या 7.5 चल रही है, तो जब मैंने देखा है कि ढैया या 7.5 चल रही है तो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रह पाता। अब मान लीजिए उसे किसी के पास जाना है, मिलना है और वह समय नहीं दे पाता या मिल नहीं पाता, तो उसके कार्य नहीं होते। तो उसका क्या होता है कि वो उस पीरियड में वो परेशान होता रहता है। लेकिन यदि आप उसी समय नियम से रहें, अनुशासन से रहें, शासन से रहें, तो जिस प्रकार रहेंगे उस प्रकार के आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सर, एक और सवाल आपसे कि ज्योतिष का सर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह हम कार्य करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं? सर, ज्योतिष में हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं और ग्रहों के द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि वह क्या कार्य करेगा तो उससे उसको सफलता प्राप्त होगी, अर्थात उसको मतलब किस तरफ जाना है। ज्योतिष एक रास्ता बताता है, एक मार्गदर्शक की भूमिका उपलब्ध कराता है। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कि जो विद्यार्थी हैं अध्ययन कर रहे हैं और कई लोग जो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहे, लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है जो बच्चे हैं और एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहे, तो सर इसके लिए कोई विशेष उपाय या क्या ग्रहों की दशा जो खराब रहती है उसका कोई विशेष? हाँ बिल्कुल, इसके बारे में ज्योतिष में पहले से ही बताया गया है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली आती है, हम उसको बताते हैं कि आपका ये बुध ग्रह बहुत अच्छा है, तो हम उसको ये गाइड करते हैं कि आप बैंकिंग के क्षेत्र में जाइए और वह व्यक्ति प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो बैंकिंग के क्षेत्र में वो चला जाता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए किसी का मंगल अच्छा है और सूर्य अच्छा है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप पुलिस लाइन की तैयारी कर सकते हैं। तो ज्योतिष आपको क्या करता है कि एक मार्गदर्शन दे रहा है कि आपको किस फील्ड में और किस तरह की तैयारी करना है। ऐसा कोई केस जो आपके मार्गदर्शन में आके पहले असफलताएं भरी हो उसके जीवन में और आपके मार्गदर्शन में आके उसको सफलता प्राप्त हो गई हो, पर्टिकुलर कोई नाम, एग्जाम्पल? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत समय पहले की बात है, जब मैं भी पीएससी दे रहा था, तो एक सर थे, तो मेरे पास कुंडली दिखाने आए। वो बहुत ही स्थिति, आखिरी अटैम्प्ट था, उनने कहा, तो मैंने उनकी कुंडली देखी और मैंने बोला कि आप एसडीएम बनेंगे जी। तो उनका मध्य प्रदेश में अंडर 10 रैंकिंग थी और उनका नाम भूपेंद्र गोयल है और वो इस समय
एडीएम के पद पर भोपाल में कार्यरत है। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल जो मानव जीवन में अति आवश्यक है, जैसे कि एग्जाम्पल दूं कि जैसे मैं ही अगर कोई कार्य कर रहा हूं और कोई कार्य करते करते अचानक से ऐसी परेशानी आ जाती है कि मैं बिल्कुल चारों ओर से परेशानियों से घिर जाता हूं, तो सर क्या मेरी जो गृह दशा है वो ख़राब है या कोई किसी अन्य कारण के चलते जो परेशानी है वो एकदम से पहाड़ जो टूट पड़ता है जीवन में? देखिए, जब भी कोई समस्या आएगी तो हमें एक ही चीज़ होती है कि हमारा वो डिसीजन गलत हो रहा है जी। ठीक है। उसके बाद ग्रह जब खराब आएगा तो खराब स्थितियां होंगी। जैसे मान लीजिए आपका कोई खराब ग्रह की दशा आ रही है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपके डिसीजन गलत होंगे। तो हम क्या करते हैं उस स्थिति में जब गाइड करते हैं, हम बोलते हैं कि आप एक डिसीजन सही लीजिए। मतलब कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उसने मकान ले लिया और बहुत बड़ा लोन ले लिया और पता लगा खराब ग्रह की दशा आ गई तो वो मकान भी बिक जाता है उसका। तो हम ये बताते हैं कि अभी लोन लेने की स्थिति नहीं है, अभी आप आराम से समय निकालिए। तो इस तरह से हम उसको मार्गदर्शन करते हैं जिससे वो कभी फंसेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रहों के आधार पर हम उसको गाइड कर रहे हैं कि आपको किस ग्रह के हिसाब से कैसा कार्य करना है। यदि कर्जा लेना है तो उसका भी एक समय होता है और किस तरह से कर्जा लिया जाए, तो उसमें भी व्यक्ति परेशान नहीं होगा। सर एक और सवाल, जैसे कि आपका जो टैगलाइन है या नेम कह सकते हैं कि गज केसरी ज्योतिष, तो सर गज केसरी ज्योतिष और अन्य ज्योतिषों में क्या सर अंतर है और क्या इसमें महत्वपूर्णता है? आपने यही नाम सर क्यों चुना? ये नाम मेरे गुरुजी द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि ऑफिस का नाम गज केसरी ज्योतिष कार्यालय रखें। तो फिर लोगों ने जब बोला कि चेतन जी बोल रहे हैं गज केसरी ज्योतिष कार्यालय से, तो लंबा लगता था, तो मेरे को ये जनता ने ही नाम दिया है कि चेतन गज केसरी बोल रहे हैं। अब गज केसरी जो होता है एक बड़ा राजयोग होता है। अब इस राजयोग की बात करें तो त्रेता युग में भगवान राम की कुंडली में था जी, हनुमान जी की कुंडली में था और महात्मा गांधी की कुंडली में था। वर्तमान के अलावा जाएं, वर्तमान में और देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में है, हमारे महाराज ज्योतिरादित्य जी की कुंडली में है। तो गज केसरी एक राजयोग था जिस पर किसी ने शोध नहीं किया। तो मेरे गुरुजी की इच्छा थी कि मैं इस पर शोध करूं। तो इसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और वर्तमान में इस पर शोधकार कर रहे हैं और जो कि भारत सरकार ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। अच्छा जी। लेकिन जैसे अभी आप जो न्यूज़पेपरों में देखा गया है कि पहले गज केसरी कोई चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब आए दिन देखा जा रहा है कि गज केसरी जो है कि दिवाली मनाई जाएगी योग, गज केसरी योग में, गज केसरी योग में जो है कि पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो सर ये चूँकि गज केसरी योग जो होता है चंद्रमा और गुरु के कारण बनता है जी, तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। चूँकि भगवान की कुंडली में है तो इससे बड़ा राजयोग मैं नहीं समझता कि कोई हो सकता है। भगवान कृष्ण की कुंडली में भी ये राजयोग था। तो अब सारे त्यौहार गज केसरी योग में पड़ रहे हैं, इसका मतलब बड़े शांति से और बहुत अच्छे से उमंग से मनाए जा रहे हैं। आप देखना जब भी कोई त्यौहार गज केसरी योग में मनेगा तो बहुत अच्छे से मनाया जाएगा, उल्लास से। तो ये गज केसरी एक मुहूर्त का एक नया पार्ट आ गया है, तो जिसमें अभी मैं और शोध कर रहा हूँ कि इस प्रकार के योग आने पर, त्यौहार होने पर या कोई भी चीज़ होने पर और क्या सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। गज केसरी मुहूर्त तो कोई जानता ही नहीं था। तो अब गज केसरी मुहूर्त में जैसे बच्चों का जन्म करवाना, जैसे हम जो एक विद्या से करते हैं कि जो ऑपरेशन करवाना है तो गज केसरी योग में बच्चा होगा तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद गज केसरी योग में जैसे भवन निर्माण का हो गया, ठीक है, गृह प्रवेश हो गया या आपकी दुकान की ओपनिंग हो गई। तो गज केसरी इस तरह से जो आप जो बोल रहे हैं एक शोध का विषय है और आगे बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ेगी। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कि आजकल कई पॉडकास्ट चल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बताते हैं कि ये वाला मंत्र आप जाप करो 21 दिन तो आपको पैसे की बारिश होगी, ये वाला मंत्र जाप करो तो आपके सभी समस्याएं समाधान हो जाएगा। सर ये कहाँ तक सत्य है और एक्चुअली में वो कौन से जो मंत्र हैं उच्चारण करने से जो समस्याएं हैं वो कम हो जाती हैं या पैसे की जो है आवक बढ़ जाती है मानव व्यक्ति के जीवन में? हाँ, मंत्रों का देखो अपने आप में एक विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में हम बात करेंगे तो ज्योतिष शास्त्र में बीज मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं जी। हम भी कभी व्यक्ति को बोलते हैं, लेकिन मंत्रों का प्रभाव अब इस समय बहुत कम हो गया है। कारण क्या है कि यदि मैं आपको बोलूं कि सूर्य का मंत्र है, ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको करना है, बिल्कुल, तो आप लगातार 1 साल एक समय में, अर्थात जैसे मान लीजिए सुबह 7 से 8 के बीच में आप रेगुलर उस समय नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, चूंकि मंत्रों का जाप नियमित रूप से नहीं कर पाते, हमें तमाम कार्य रहते हैं, तो इसलिए उसका प्रभाव नहीं मिलता। और यदि आप मंत्रों का किसी योग्य ब्राह्मण से उसको दक्षिणा जो मंत्रों की होती है वो देकर कार्य कराएंगे तो आपको 100% परिणाम प्राप्त होंगे। सर महत्वपूर्ण एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आजकल जो व्यक्ति हैं बहुत व्यस्त हैं जीवन में, आप देख ही सकते हैं कितनी व्यस्तता हैं और हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है।
कहीं ना कहीं उसको थोड़ा प्रयत्न करने के बाद सफलताएं बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रख रही हैं उसके जीवन में। तो सर ऐसा कोई उपाय है या ऐसा कोई जो क्रियाकलाप जो आप बताएं दर्शकों को, तो आपके द्वारा बताए गए अनुसार वो करे और थोड़े ही समय में और कम समय में कम कार्य करने से उसको सफलता मिल जाए? देखो, नियमित रूप से यदि आप आराधना करेंगे किसी भी भगवान की या इष्ट की, जी, तो आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। और ध्यान रखें, इष्ट आपका एक ही होता है। जैसे मान लीजिए मैं बचपन से हनुमान जी की पूजा करता हूँ, तो हनुमान जी के अलावा फिर मैं किसी को नहीं मानता कि हनुमान जी या राम है। अभी पता लगा कुछ समय पहले एक व्यक्ति था, वो खूब देवी का पूजन करता था, सब करता था, अब वो सिर्फ खाटू श्याम बोलने लगा। तो आप समय के हिसाब से भगवान नहीं बदलें। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा आप बोल रहे हैं, कोई भी समस्या आ रही है तो सबसे पहले आप अपने पितरों को याद करें। जो आपके पूर्वज हैं, जो एक्सपायर हुए हैं, दादा दादी या नाना नानी जो भी हैं, उनका आप डेली स्मरण करें और उनको प्रार्थना करेंगे तो आपका निश्चित रूप से कार्य जल्दी होगा। क्योंकि भगवान तक बात पहुंचने में देर लगेगी, लेकिन आपके पूर्वज जल्दी सुनेंगे, क्योंकि वो आपके डीएनए है, नज़दीक है, वो जल्दी आपकी बात सुनेंगे। और मैंने इसका बहुत अच्छा अनुभव किया कोविड में, कि जब कोविड में लोग परेशान हुए और ग्रहों की स्थितियां खराब चली रही थी, तब ग्रह भी कार्य नहीं कर पा रहे थे, तब लोगों ने, जिन्होंने अपने पूर्वजों को याद किया, उनसे संबंधित कार्य किए, प्रार्थना की, तो उन लोगों को बहुत उत्तम फल प्राप्त हुआ। अच्छा जी। तो सर जो व्यक्ति के जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो कहीं ना कहीं पितृदोष का भी उसमें कोई योगदान रहता है? बिल्कुल है, पितृदोष का योगदान है, क्योंकि पितरों द्वारा जो कार्य किया गया है उसका परिणाम ही हमें प्राप्त होता है। अच्छा। तो पितृदोष का यदि आप उपाय करेंगे, निराकरण करेंगे, और जो हमारे पूर्वज हैं वो यदि संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, तो हमें आशीर्वाद देंगे। और ये हमारा हर किसी का, व्यक्ति का एक दायित्व होता है कि हम अपने पूर्वजों को खुश रखें। सही। जैसा कि स्क्रीन पर जो दर्शक आपको देखेंगे, और तो उनके लिए कोई विशेष उपाय जिससे वो घर पर ही का उपाय कर सकें, जिससे पितृदोष को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको रिलीज मिले? हाँ, पितरों की जो भी फोटो है, जैसे मान लीजिए आपके जो भी एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी आप फोटो लगाएं और बढ़िया डेली उसको साफ़ करें, साफ कपड़े से या उससे, और धूप बत्ती या दीपक जो भी है वो लगाएं और प्रार्थना करें, तो आपकी उस समस्या का, ये मान लीजिए 42 दिन के अंदर समाधान होने लगेगा, या आपको कोई रास्ता मिल जाएगा। अच्छा सर, जैसे कि शनि नाम सुनते ही लोगों की जो है मन में एक नेगेटिव जो थिंकिंग चली आती है कि अब हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं असफलताओं से और परेशानियों से भर जाएगा, और अगर 7.5 कोई सुन ले तो बिल्कुल करंट सा लग जाता है। सर क्या वाकई में शनि इतना खराब है? नहीं, शनि देखिए सबसे अच्छा, 9 ग्रहों में सबसे अच्छा ग्रह है। और शनि के बारे में बात करेंगे तो वो शनिदेव जो है डायरेक्ट शिव जी के शिष्य हैं, बिल्कुल, और जो है यमराज के भाई हैं। तो इसीलिए यमराज के भाई हैं, तो ये मान लीजिए डरना तो उनको पड़ेगा लोगों को। अब वो चूँकि अनुशासन प्रिय हैं, और कलयुग में जब ये जो समय चल रहा है तो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता, अब चरित्र भी भंग कर रहा है, तो शनि से इसलिए डरेगा, झूठ भी बोल रहा है। शनि तो बैरागी और तपस्या करने वाला है। 7.5 में इतिहास में हमने देखा है, जो व्यक्ति बनाए उसको 7.5 में विशेष लाभ प्राप्त हुआ है, और ढैया में जैसे होता है तो ढैया में भी उसको लाभ प्राप्त होता है। अब यदि आप गलत व्यक्ति हैं और 7.5 में परेशान हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि गलत व्यक्ति आपसे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आज तक मैंने कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा कि जो 7.5 पूरी हो जाए और उसके बाद बोले कि हाँ मुझे अपनों ने धोखा दिया, क्योंकि 7.5 में आपके अपने लोग ही दूर हो जाते हैं। अच्छा। तो बेसिकली 7.5 का जो समय होता है वो आपका प्यूरिफिकेशन का है, कि आपका शारीरिक प्यूरिफाई हो जाता है और आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि आपके जीवन में आपका कौन साथ देगा और कौन साथ नहीं देगा। अच्छा, जैसे जो छात्र हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा और मतलब अच्छे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई उनके लिए विशेष उपाय? बिल्कुल, छात्रों के लिए भी कई उपाय हैं, कि जैसे यदि बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, या मान लीजिए वो पढ़ना चाहते हुए भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो छात्रों को हम बोले कि आप ईस्ट फेसिंग, मतलब सूर्य की तरफ देखकर पढ़ें। सूर्य ऊर्जा का प्रवाह करता है, और पूरब मुखी होकर आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। और भी जैसे कई उपाय होते हैं, जैसे हम छात्रों को रुद्राक्ष भी धारण करवाते हैं, या और सिंपल उपाय बताते हैं कि वो बार बार लिख कर देखें। अच्छा। क्या हो रहा है कि व्यक्ति पढ़ तो रहा है लेकिन वो लिख कर नहीं देख रहा। जब तक उसको व्यक्ति को वो कंठस्थ नहीं होगा, तब तक वो अपने क्षेत्र में, फील्ड में सफलता प्राप्त करने में संदेह में रहेगा। सर एक और कोई अहम उद्देश्य जो आप ग्वालियर की जनता को और प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं, और देश के जो युवा हैं उनको देना चाहते हैं? देखिए, ग्वालियर तो शनि का स्थान है और मेहनत करने वालों का स्थान है। तो ग्वालियर से जो भी जिसका जन्म है या जो भी है, वो बड़े पद पर पहुंचेगा, पूरे देश में नाम रोशन करेगा यदि वह मेहनत करेगा। अब चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर राजमाता जी या सिंधिया जी हों, तो जिन्होंने अटूट मेहनत की और उच्च स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की, तो देश के युवा हमारे मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर से सभी जगह जा रहे हैं और सभी जगह अच्छा नाम कर रहे हैं। तो मेहनत करेंगे तो शनिदेव का ग्वालियर वालों को विशेष आशीर्वाद होता है
कि यदि ग्वालियर से बाहर जब भी वो कहीं जाएंगे तो बहुत नाम रोशन करेंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि ग्वालियर का युवा ग्वालियर में न रहते हुए बाहर जाके अपनी मेहनत करे। ग्वालियर के जो युवा हैं यदि वो ग्वालियर छोड़ के बाहर चले जाएंगे तो शनिदेव का आशीर्वाद लेकर जाएंगे और उनको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होगी। ये मैंने शोध में देखा है कि ग्वालियर में जिसका जन्म है वह ग्वालियर छोड़ दे और बाहर चला जाए तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करता है। तो साथ ही ये था हमारे साथ जुड़े थे अभी चेतन गुप्ता जी, जो गज केसरी विशेष एस्ट्रोलॉजर है ग्वालियर में। मैं प्रशांत शर्मा, आप देख रहे थे डिजिटल ग्वालियर न्यूज़। फिलहाल सिर्फ वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।